नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। अब इटली में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुंडों, अपराधियों और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर का कहर बरपाया जाएगा। इस आइडिया का श्रेय भारत में योगी सरकार को दिया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी तर्ज पर ही इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी अब ये करने जा रही है। लंबे समय तक चले हंगामे और विरोध के बाद इटली की सीनेट ने बुधवार को एक विवादित विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक देश में होने वाले प्रदर्शनों पर लगाम कसेगा और एजेंसियों के लिए कानूनी सुरक्षा का दायरा बढ़ाएगा। इस कानून को उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तर्ज पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रदर्शनकारियों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है और पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। हालांकि मानवाधिकार संगठन इस प्रकार के कानूनों का विरोध करते रहे, बावजूद इसके बिल को सदन में बहुमत प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी सरकार द्वारा लाए गए इस नए सुरक्षा विधेयक को पिछले सप्ताह निचले सदन में मंजूरी मिली थी। सीनेट में यह विधेयक 109 के मुकाबले 69 वोटों से पारित हुआ, जबकि एक सदस्य अनुपस्थित रहा। यह कानून संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ वाले धरना प्रदर्शन सहित विरोध से संबंधित अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। आम भाषा में कहे तो उत्पात मचाने पर बुलडोजर चलाने की छूट देता है। साथ ही यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यापक अधिकार देता है। यह खुफिया एजेंटों को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कुछ अपराध करने की अनुमति भी देता है, जिसके लिए उन्हें अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब इटली में भी योगी बाबा का मॉडल पसंद किया गया है और वहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी। अब इटली में भी गूंजेगा बुलडोजर। यूपी सरकार का मॉडल अपना रही हैं इटली की पीएम मेलोनी। यूपी सरकार के मॉडल से सुरक्षित होगा इटली। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी बना रही हैं सख्त नियम। सीनेट ने एक सुरक्षा विधेयक को पारित किया, जिस पर विवाद भी हो रहा था, हंगामा भी हो रहा था। विधेयक से तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगेगी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। तो अब कह सकते हैं इटली में भी गूंजेगा बुलडोजर। जो उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल है, जो उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को लेकर कड़ा रुख अपनाती है, वही अब इटली में भी देखने को मिलेगा। बुधवार को जो सुरक्षा को लेकर एक विधेयक लाया गया था, सीनेट ने उस सुरक्षा विधेयक को पारित कर दिया। विधेयक से तोड़फोड़ वाले प्रदर्शनों पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। काफी कुछ है। तो अब इटली में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुंडों, अपराधियों और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर का कहर बरपाया जाएगा। इस आइडिया का श्रेय भारत में योगी सरकार को दिया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी तर्ज पर ही इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी अब ये करने जा रही हैं। लंबे समय तक हंगामे और विरोध के बाद इटली की सीनेट ने बुधवार को एक विवादित विधेयक को मंजूरी दी। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र त्यागी जी, अब योगी जी के मॉडल की जो नजीर है वो इटली में भी देखने को मिल रही है। वहां पर एक विधेयक पारित किया गया है। सेम जो बातें उत्तर प्रदेश के मॉडल में है, अपराधियों को लेकर जो सख्त नियम है, जो ठोस कदम उठाए जाते हैं, वहां पर भी शायद देखने को मिलेंगे। देखिए पुष्पेंद्र भाई, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, पुष्पेंद्र भाई आपको, आलोक पांडे जी आपको सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान।
सुंदर भाई, ये अब से नहीं, मैं 2017 से कह रहा हूँ, 2014 से भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और देश की जनता भी जान रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस चीज को नहीं समझ पा रही है और अब विदेश वाले भी समझ रहे हैं, पूरी दुनिया समझ रही है। और विदेश के लोग, जहां तक भी एक उदाहरण आपके सामने आ चुका है इटली का, और बहुत सारे देश ये चीजें समझ चुके हैं कि बहुत जरूरी है, चाहे आतंकवाद हो, चाहे गुंडा माफिया हो, चाहे कोई भी इस तरीके के अराजक तत्व हो, वो यदि सड़कों पर नमाज पढ़े, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और ये सिद्ध करके योगी जी ने दिखाया, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने, जब से वो 2017 से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं, उन्होंने ये करके दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर गुंडा राज होता था, जहां पर माफिया होते थे, जहां पर दिन दहाड़े लूट हो जाती थी, जहां पर महिला असुरक्षित थी, वहां पर किस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने बुलडोजर चला करके उनकी संपत्तियों पर कब्जा करके, या उनको किस तरीके से आर्थिक मार दे करके गुंडा और माफियों को जो खत्म करने का काम किया है, आज पूरी दुनिया उसी को कहते हैं ना कि लीड बाय एग्जाम्पल। जब कोई भी अच्छा काम होता है तो उस काम को एग्जाम्पल दिखा करके बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी का ऐसा मॉडल उन्होंने काम करके दिखाया है। पहले पूरे आपने देखा होगा कि भारत देश में ही पूरे 140 करोड़ देशवासी कहते थे कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में भी होने चाहिए, लेकिन अब ये डिमांड विदेशों से भी आ रही है, तो उनका मॉडल दूसरे देशों में भी उपयोग किया जा रहा है और उनके मॉडल का सराहना सराहना के बाद में जब उनके मॉडल को अपनाया जा रहा है, तो ये उन विपक्षी पार्टियों पर, उनके चेहरे पर, मतलब कहते हैं ना, खाने पोसने वाला काम है कि जो दिन भर योगी जी की बुराई करते हैं, तो दिन भर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की मतलब बुराइयां करते रहते हैं, उनको देखना चाहिए कि जहां विदेशों में उनके मॉडल को अपनाया जा रहा है और हमारे ठीक है त्यागी जी, नेता और विपक्ष के ठीक है नेता ठीक है ठीक है करते ठीक है रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है एक बार आलोक पांडे जी से समझ लेते हैं उनको इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि इटली में देखा जा रहा है कि वहां पर योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है। आलोक पांडे जी, आप योगी जी के अब तक के 8 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, दो प्रश्न अलग अलग हैं। योगी जी का कार्यकाल, निश्चित बात है, सत्ता पक्ष कहेगा कि बहुत अच्छा रहा, विपक्ष कहेगा कुछ नहीं किया। लेकिन क्योंकि अगर योगी जी दोबारा चुनकर आए हैं, कोविड के बाद आए हैं, तो निश्चित बात है जनता अगर किसी सरकार को दोबारा मौका देती है तो उसको पहले उसने अच्छा काम किया था। बिल्कुल। अब इस बार कैसा किया है 2027 से पता चलेगा। लेकिन कमो बेश जब वेस्टर्न वर्ल्ड कोई ऐसे कठोर नियम बनाता है जैसा कि भारतीय राज्य सरकार, तो इससे सबक क्या मिले? देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड एक ऐसे व्यवस्था में जी रहा था, इसमें व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट, व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे इम्पोर्टेंट है, धर्म से भी इम्पोर्टेंट और राष्ट्र से भी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अब देखिए, जो यूरोपीय यूनियन है वो तो राष्ट्रवाद के ऊपर जाकर के एक ही करेंसी पर बहुत सारे देश जुड़े हुए थे। तो इसलिए यूरो की जो कॉन्सेप्ट है, यूरोपीय यूनियन की जो कॉन्सेप्ट है, वो राष्ट्रवाद से बढ़कर यहाँ व्यक्ति का जो इम्पोर्टेंट है पश्चिमी देशों में, अगर वो जो राष्ट्रों में से कोई एक राष्ट्र ऐसी व्यवस्था की तरफ जाता है जो उसकी परंपराओं के विपरीत, इटली जैसा देश, वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, मनुष्य की स्वतंत्रता, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे तोड़ फोड़ भले हो जाए। लेकिन अगर उसको वो परिवर्तित करने जा रहा, तो ये संकेत क्या? ये संकेत ये बताता है कि दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो मनुष्यत्व को उस तरह से उपयोग नहीं करती है जैसा वेस्टर्न वर्ल्ड मानता था। हाँ। तो सख्त नियम इसलिए लाने पड़ रहे हैं क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता थी, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता थी पश्चिमी देशों में, उनका एक वर्ग, एक धर्म दुरुपयोग कर रहा था। अब उस धर्म को आप सब जानते हैं, संपूर्ण विश्व में वो धर्म फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का किस तरह से शील्ड बना के जो उपयोग करता है और उपयोग करता है। बिल्कुल। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को समझ में आने लगा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसकी आड़ में लोग हमारे धर्म को कमजोर कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं,
हमारे कल्चर को कमजोर कर रहे हैं और अपनी कल्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है, अगर वो इटली तक पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड अब पुनः अपनी उन कठोर नीतियों की तरफ वापस जा रहा है, जिससे एक धार्मिक समूह को नियंत्रित किया जा सके। तो मेरा मानना है इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो दूसरे नजरिए से देखेंगे, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि यह दुनिया बदलाव की तरफ है और उसमें एक धार्मिक समूह को चिंता करने की जरूरत है कि वो जहां पर भी जाता है वो उस देश का किस तरह से उपयोग करता है, उस देश की मूल संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करता है, उस देश के फ्रीडम ऑफ स्पीच का ऐसा उपयोग और दुरुपयोग करता है कि मूल संस्कृति खतरे में आ जाती है और वो कठोर नियम को बनाने के लिए बाध्य होती है। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष नाम की चीज सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है, हर देश में है, और विपक्ष जिस तरह यहाँ हंगामा करता है, विरोध करता है, इस तरह वहां पर भी विरोध किया जा रहा है इस विधेयक का। देखिए पुष्पेंद्र भाई, जैसे अभी हमारे भाई आलोक पांडे जी ने बताया कि एक धर्म ऐसा है जो 1460 वर्ष पहले इस दुनिया में आया, दुनिया में पैदा हुआ, और आज वो 58 देशों में पूरी तरीके से मतलब इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं। 58 देश जो जहां पर मतलब दूसरे समुदाय के लोग बिल्कुल है ही नहीं, जब कोई भी कहते हैं एक धर्म का कंट्री बन गया है, एक धर्म का देश बन गया है, इसका मतलब वहां पर दूसरे धर्म के रहने वाले लोग कहाँ चले गए, या तो उन्हें मार दिया गया, या उन्हें भगा दिया गया, या उन्हें कन्वर्ट करा दिया गया। और जहां पर ये लोग हैं वहां पर जैसे भी आलोक भाई ने बताया कि वहां पर ये दूसरे लोगों के धर्म को, दूसरे लोगों की संस्कृति को, दूसरे लोगों के कल्चर को या तो खत्म कर दिया है, या खत्म करने के लिए प्रति अग्रसर है, या खत्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि धीमे धीमे यूके का भी यही हाल होने वाला है कि वहां पर भी धीमे धीमे ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, और जब बढ़ जाते हैं तो वही सारी चीजें होंगी, पत्थरबाजी होगी, आतंकवाद फैलेगा, सड़कों पर नमाज होंगी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब जनसंख्या पे कोई नियंत्रण नहीं होगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी अनंत। तो उन सब चीजों के लिए जैसे अभी इतनी सख्त कानून लेकर के आ रहा है, आप देखना धीमे धीमे यूएस भी लेगा, चाइना तो पहले से ले चाइना ने तो ले रखा है, चाइना में सिंचन प्रोविंस है, वहां पर बहुत सारे ऐसे सख्त कानून उन्होंने लगा रखे हैं। इसी तरीके से फ्रांस में भी अभी आपने कुछ सालों अभी देखा होगा कि उन्होंने भी नियम में अपने बदलाव किए थे। तो बहुत सारे देश हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी ने इनको कंट्रोल किया है कि भाई आप अपने धर्म का सम्मान करिए, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते, आप दूसरे धर्म को नीचा नहीं गिरा सकते। आप अपने धर्म को सर्वोच्च मानने के लिए आप दूसरे धर्म के लोगों को मॉडल नहीं कर सकते, आप दूसरे लोगों को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये जो चीज सोच है वो गलत है और वो बदलनी पड़ेगी, और इसके लिए भारत देश तो है ही अग्रसर, भारत देश तो काम कर ही रहा है। इसमें धीमे धीमे जब दुनिया एकजुट होगी और दुनिया इस बात को सब लोग एकजुट होकर कहेंगे तो समझ में आएगा। और मैं उन विशेष समुदाय के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म का सम्मान करिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म का भी सम्मान करिए, क्योंकि हम लोग भी दूसरे धर्म से आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये दुनिया है, दुनिया शांति से जब ही रहेगी जब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे। यदि आप अपना सम्मान चाहते हो, दूसरे का सम्मान नहीं करते हो, आप अपने धर्म को पूछते हो, दूसरे के धर्म को नहीं पूछते हो, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ेगा और समस्याएं होंगी। पुष्पेंद्र जी बिल्कुल। और आलोक पांडे जी, क्योंकि जो इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, वो G20 में भी शामिल हुई और हमारे देश में काफ़ी बार वो घूमी भी, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो बीजेपी की जो नीति है और अब जो वहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम देखने को मिल रही हैं। अगर हम नमाज पर रोक की बात करें तो वहाँ पर भी यही अप्लाई किया जा रहा है कि भैया आप मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, धर्मांतरण नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए ऐसा है कि हर देश को अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, और अगर उसकी संस्कृति खतरे में है, उसका जो मूल है
अगर मूल खतरे में है तो हर देश को अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है, वहाँ का मूल निवासी कम हो जाए, तो वो देश अपने सोवरेन है, वो अपने कानून बना सकता है। भाई आप बताइए, कोई व्यक्ति जो नॉन मुस्लिम है हज जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। कोई जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर जो नॉन मुस्लिम है उनको कौन कितने अधिकार मिले? 58 मुस्लिम राष्ट्रों में कोई अधिकार नहीं है ना। जानवरों से बदतर स्थिति है पाकिस्तान में हिंदुओं की या नॉन मुस्लिम की। तो दुनिया में ये नहीं कर सकता ना कि जो 58 मुस्लिम राष्ट्र है वो जैसे चाहे वैसे चलाए, लेकिन जो बचे हुए धरती के राष्ट्र उनको सारे अधिकार मिले, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र। आपने पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार का इंटरव्यू सुन रहा था एक समय, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र है इससे दूसरे मजहब को कोई सम्मान नहीं होगा, लेकिन भारत क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र नहीं है इसलिए वो मानवती इसके जरूर से ज्यादा अधिकार प्रदान करे। अब आप समझिए कि ये सोच नहीं कर सकती। इटली का इस तरह के सख्त कानून बनाने का मतलब ये है कि दुनिया ये संकेत देना चाहती है कि अगर आप हमारे धर्म और संस्कृति के लिए खतरा बनेंगे तो हम आपको उतने अनलिमिटेड अधिकार नहीं प्रदान करेंगे जितने आप हमारे देश के बराबर पाना चाहते हैं। इटली में जो इटली के मूल निवासी का अधिकार प्राप्त है, एक मुस्लिम को भी वहां प्राप्त है, तो अधिकार तो बराबर प्राप्त करता है, लेकिन जो कमिटमेंट करना चाहिए, जो उसकी ड्यूटीज है, वो इटली के मूल निवासी की तरह नहीं करता। इसीलिए तो इटली ने नियम बनाया ना कठोर, क्या मस्जिदों के बाहर नहीं नमाज कर सकते। सब आप नमाज करके कहीं नहीं कहीं वहां के क्या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते थे? तो वो इटली अपना नियम बदलेगा भाई। तो इस तरह से संपूर्ण विश्व में एक इस तरह की जागरूकता कह सकते हैं, जहां पर इस्लामिक जो कट्टरपंथी लोग हैं वो डेमोक्रेटिक विचारधारा का फायदा उठा करके उस राष्ट्र में कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इस इटली से यूरोप में शुरुआत है, जहां इस तरह की कट्टरपंथी तत्वों को रोकने के लिए कानून का एक बड़ा मेजर परिवर्तन किया गया है, जिससे कि उस कट्टरपंथी आंख से उस समाज को बचाया जा सके, हिंसा से बचाया जाए। आप इंग्लैंड आप देखिए क्या हालत है इंग्लैंड में, वहां के मंदिर सुरक्षित नहीं, वहां के गिरजाघर सुरक्षित नहीं, और अब तो इंग्लैंड के मूल निवासी सुरक्षित नहीं, और वहां की सरकारें वोट बैंक के चक्कर में जो पाकिस्तानी मूल के लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। ऐसी रिपोर्टें वर्ल्ड वाइड जारी। तो जब डेमोक्रेसी बदलती है किसी राष्ट्र की और पॉलिटिकल लीडर तो वोट बैंक का गुलाम होता है। तो मैं तो इटली के लिए मतलब बधाई देता हूँ कि कम से कम वहां की नेता वोट बैंक से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र की संस्कृति और कल्चर को बचाए रखने के लिए कम से कम वो एक ऐसा काम कर रही है जैसे इटली की मूल कल्चर सुरक्षित रहे, और उनका राष्ट्र अगर ईसाई मेजॉरिटी है तो ईसाई मेजॉरिटी बना रहे। सत्येंद्र त्यागी जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि उनको यूपी सरकार का, योगी बाबा का जो मॉडल है वो पसंद आया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने भी देखा होगा कि अगर हमें किसी से जीतना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपनी सभ्यता को बचाना है, तो हमें जो भारत के कुछ राज्य में जो सरकार चल रही है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा। देखिए पुष्पेंद्र भाई, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों को और दुनिया के लोगों को भी यही बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज जी ने जिस तरीके से 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली थी, तब से लेकर आज तक आप उनका कार्यकाल उठा लीजिए और उनसे पहले का कार्यकाल उठा लीजिए। उनके कार्यकाल से पहले कितनी पत्थरबाजी होती थी, कितने मतलब जो शासक होते थे, जिनकी सरकारें होती थी, जो सत्ता में होते थे, वो लोग उन पत्थरबाजों का सपोर्ट करते थे, उन आतंकवादियों का सपोर्ट करते थे, उनके केस वापस ले लिया करते थे, उन माफियों को टिकट दिया करते थे, जो भूमाफी होते थे या बहुत सारे गुंडा होते थे उन सबको टिकट देते थे। अब आप बताइए कि एक सरकारें ऐसी थी जो कि पत्थरबाजों को सपोर्ट करने, विशेष समुदाय को वोट पाने के लिए, चाहे वो गलत करे, चाहे वो सही करे, चाहे वो कुछ भी करे, उनका आंख बंद करके सपोर्ट करना था।
लेकिन जब से योगी महाराज जी ने गद्दी संभाली है तो उन्होंने ये नहीं कि किसी के साथ अन्याय किया है, लेकिन सख्त कानून लेकर के आए हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, यदि वो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी, चाहे सरकारी संपत्ति हो चाहे प्राइवेट संपत्ति हो, उसको यदि वो और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से ब्रह्मशंकर तो तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, अभी जो मुद्दा चल रहा है वो यही है कि इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो योगी सरकार के मॉडल को अपना रही हैं। जिस तरीके से यहाँ अपराधियों पर ठोस कार्रवाई की जाती है, उसी तरह वहां पर भी, यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होती है तो वहां पर भी देखने को मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे? जी, बुलडोजर कार्रवाई मैं जानता हूँ समाजवादी पार्टी चाहती ये है कि कानून अपना काम करे। बुलडोजर चलाना संवैधानिक नहीं है। हाँ। उसके लिए न्याय व्यवस्था बनी हुई है, जुडिशरी इसके लिए काम करती है। अगर कोई अपराधी है तो जुडिशरी सजा दे सकती है। अगर परिवार में एक व्यक्ति अगर कहीं अपराधी हो गया, पूरे परिवार को सड़क पर खड़ा कर दिया जाए, ये भी मानवीय आधार पर ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो कानून बनाने का काम सरकारों की है, विधानसभा की है, लोकसभा की है, लेकिन उसमें जुडिशरी काम अपना अलग है। तो आखिर भारत का संविधान यही कहता है। तो अगर संविधान को अगर हम मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि मानवीय आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई चाहे इटली नहीं, बिल्कुल त्रिपाठी जी, यहाँ पर जो बात हो रही है ना, यहाँ पर त्रिपाठी जी बात ये हो रही है कि जो योगी सरकार का मॉडल है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का मॉडल है, वो दूसरे देश भी अपनाने से लगे हुए हैं। तो कुछ तो खासियत समझता हूँ कि ये संवैधानिक रूप से गलत है, मानवीय आधार पर भी गलत है, इसको नहीं लागू होना चाहिए। नहीं, लागू भारत में थोड़ी हो रहा है, ये इटली में हो रहा है। इटली की बात मैं कर रहा। हाँ, अच्छा, इटली लागू नहीं होना चाहिए, वहाँ विरोध हो रहा है तो वो उचित हो रहा है। हाँ, ठीक है। आलोक पांडे जी, इटली के पार्लियामेंट भी कानून पारित करे तो वो भी गलत है। भाई, किसी डेमोक्रेटिक राष्ट्र में राष्ट्र का मन क्या होता है? राष्ट्र का मन होता है जो पार्लियामेंट पारित करे। अब अगर जिनका हित है, जो दंगा फैलाते हैं, जो बात फोड़ते हैं, वो तो विरोध करेंगे, वो उनके साथ। तो क्या दंगा फैलाने वालों, बम फोड़ने वालों की बात मानी जाए? ये पार्लियामेंट की बात मानी जाए। भारत में मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई बिल पारित होता है और 10-20-50,000 लोग रोड में खड़े हो गए किसी बात को लेकर, तो 140 करोड़ लोगों की बात मानी जाएगी या मुझे 10,000 लोग रोड में खड़े उनकी बात मानी जाएगी? अरे इस देश में हो चाहे विदेश में हो, आतंकवादी समर्थक हर जगह मिल जाते हैं और कानून के लूप का इतना बढ़िया फायदा आतंकवादी उठाता है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के बारे में खोल दी जाती। हम और आप अगर सुप्रीम कोर्ट जाए तो अब तक 200 नंबर है और आतंकवादियों के लिए इस देश के बड़े बड़े वकील जो कांग्रेस पार्टी के नेता है और आज की डेट में समाजवादी पार्टी के नेता है और वो रात में 12-12 बजे खड़े हो जाते थे भैया। तो आतंकवादियों का जो समर्थन करने वाले राजनीतिक दल है वो भारत में भी मौजूद है। जो एक पार्टी तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी और उनके ऊपर तो आतंकवादी मुकदमे थे, हटा दी नहीं थी। तब न्यायालय ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, उनको सजा हुई। तो समाजवादी पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आतंकवादियों को समर्थन न दे। ये मेरा आरोप है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो ऐसा ये कुछ प्रयास कर चुके। ठीक है त्रिपाठी जी, ने इनके प्रयास को रोक दिया था। हाँ त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। हेलो, हाँ त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। अभी आलोक पांडे जी की बात आपने सुनी। आवाज कट रही है। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, सत्येंद्र त्यागी जी आप आ जाइए। सत्येंद्र त्यागी जी, पार्टी के नेता हैं त्रिपाठी जी, उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने अभी कहा था कि ये मानवीय नहीं है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, संविधान के खिलाफ है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकारें थी और पत्थरबाजी लोग करते थे, उनके जो ये केस वापस ले लेते, किस ब्याज पर लेते थे? क्या ये संविधान को भूल जाते थे? जब ये आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं तो क्या संविधान को भूल जाते हैं? जब मैं इनको पूछना चाहता हूँ, जब आतंकवादी आकर के यहाँ पर और
कई लोगों को, आम जनमानस को मारते हैं, निहत्तों को मारते हैं, तब कहाँ चला, तब क्यों नहीं ये लोग बोलते? आज तक ये कभी पत्थरबाजों के खिलाफ बोले, कभी आतंकवादियों के खिलाफ बोले, कभी ये उन लोगों को समझाने की कोशिश करी जिनका ये वोट पाते हैं, जिनके ये नेता बने घूमते हैं, जिनके ये राष्ट्रीय नेता बनकर के ठेका ले रखा है इन्होंने उनके समुदाय का? आज तक इन्होंने ये समझाया कि कभी भाई संविधान को फॉलो करिए, ये संविधान के खिलाफ है, आप कहीं भी जाकर के बम फोड़ देते हैं, कहीं भी जाकर के AK-47 लेकर करके आम जनमानस को मारने लगते हैं। क्यों मारने लगते हैं भाई? और जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो सबसे पहले इनके नेता उनका सपोर्ट करते हैं, इनके वकील वहां पर खड़े होते हैं, इनके नेता जो वकील हैं वो जाकर के रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते हैं। भाई आज तक आम जनमानस के लिए, आम अभी पहलगाम में हमला हुआ इसके लिए तो कोई नहीं आगे आया, कभी नहीं कोर्ट में मारे, लेकिन नहीं आतंकवादियों के लिए, चाहे कोई भी आतंकवादी आया हो, आप उठा करके देख लीजिए इतिहास पुष्पेंद्र भाई, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, जितने इनके नेता जो वकील है और बड़े बड़े वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वकील है, वो सबसे पहले आगे जाकर के खड़े हो जाते हैं और रात भर उनके लिए ठीक है करते हैं। ठीक है लेकिन वहीं पर चाहे बांग्लादेश में, ब्रह्मशंकर तिवारी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। हैं। त्रिपाठी जी, मिल पा रही है आवाज आपकी? जी हाँ त्रिपाठी, सवाल मेरा यही था कि अभी आपने कहा कि अगर वो जो विधेयक है वहां पर भी लागू होता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं, त्रिपाठी जी मेरा सवाल ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो हंगामा करते हैं, जो उत्पात मचाते हैं, जो उपद्रव करते हैं, उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके खिलाफ जल्द से जल्द न्यायिक व्यवस्था ने उनको तुरंत, उनको 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीने के अंदर उनको सजा दिलवा के फांसी पे लटका दीजिए। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था क्यों बनी हुई है? अगर न्याय व्यवस्था है तो उसको पंग न किया जाए। मैं समझता हूं कि संवैधानिक रूप से अगर इटली गवर्नमेंट ये लागू करना चाहती है तो वो उचित नहीं है। नहीं त्रिपाठी जी, फिर अगर मैं तो ये बोलता हूं कि उत्तर प्रदेश की बात कर लें, कोई बड़ी घटना हो जाती है तो फिर आपकी तरफ से आवाज उठती है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि अपराधियों को भय हो जिससे इस तरह का कोई काम ना करें। इस तरह के कानून बना दिया जाए कि इसको महीने दिन के अंदर ही न्याय व्यवस्था जो हमारी देश की है, हमारी, वो तुरंत उसका फैसला करे और उसको फांसी पे लटवा दीजिए। हम कहाँ पर हैं? ये तो बुलडोजर से भी ज्यादा बड़ा हो गया। आप अभी बुलडोजर को लेकर ही विरोध कर रहे हैं, फिर उसको लेकर मैं बुलडोजर को कंडम करता हूं, बुलडोजर कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। ठीक है आलोक पांडे जी, ये मैं समझता हूं कि ये पढ़े लिखे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। परिवार का एक आदमी गलत करे, पूरा परिवार को सड़क पर खड़ा कर दिया जाए, ये कहीं मानवीय आधार पर उचित नहीं है। ठीक है आलोक पांडे जी, 2 बातें। अगर बात जो तिवारी जी, मैं उनका पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ब्रह्मशंकर जी जो कह रहे हैं, बहुत सीनियर है, मिनिस्टर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फांसी पर चढ़ा दीजिए। लेकिन उपद्रव करने के लिए कानून तो सख्त बनाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, जब कानूनी नहीं होगा तो फांसी कहाँ चढ़ा देंगे? पार्लियामेंट फांसी में नहीं चढ़ाती सर, पार्लियामेंट कानून बनाती, चाहे इटली की पार्लियामेंट हो और चाहे भारत की पार्लियामेंट हो। आप कहते हैं फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन फांसी का कानून न बनाइए। और अभी तरीके से भरोसा नहीं, जब तक कोई सख्त कानून बनेगा नहीं तो फांसी पे कैसे चढ़ाएंगे? फांसी पे चढ़ाने कानून बने तो गैर मानवीय है, और क्या फांसी पे चढ़ा दीजिए। ये हाइपोथेटिक कहाँ से लेके आते हैं भाई? मेरी समझ में नहीं आता। कोई भी दुनिया की पार्लियामेंट कोई न्यायालय नहीं होती, पार्लियामेंट कानून बनाती है, संविधान का हिस्सा होती है, और फिर न्यायालय ही दंड देती। लेकिन दंड देने के लिए मकोका कोई भी ऐसा कानून आता है ना उसका, और ये किसी उसका हटा दो लेकिन सजा दे दो, मकोका हटा दो लेकिन सजा दे दो। अगर कोई कानून में कमी तो कानून में सुधार भी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई कानून है ही नहीं तो फांसी भी कैसे लटकाएंगे? तो समाजवादी पार्टी का जो ये दोहरा रवैया है, मेरी समझ में कभी आता नहीं। ये सख्त कानून का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं फांसी पे चढ़ा दो। दो चीज कैसे साथ हो जाएगी? त्रिपाठी जी, कानून सख्त नहीं होगा तो फांसी नहीं दी जा सकती। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब कानून पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन उसी पार्लियामेंट ने और इस देश का संविधान न्यायिक व्यवस्था भी दिया है।
तो हम अपराध के हिसाब से जो भी सजा हो, जो हमारे संविधान में है, हमारे एक्ट में है, जो कानून हमारा है, उस हिसाब से उसको फांसी की सजा दिलवाइए, चाहे उसको जेल में आजीवन कारावास दिलवाइए। ये जुडिशरी का काम है, न्यायालय का काम है, न कि पार्लियामेंट का काम है कि पार्लियामेंट चाहे असेंबली का काम है कि वहां मुख्यमंत्री बैठे बैठे बुलडोजर किसी का चला दें। तो मैं समझता हूँ मानवीय आधार पर यह अच्छा नहीं है। कानून अपना काम करें, कानून बनाने का काम हमारा है, तो हम कानून बनाएंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम। ठीक है। आलोक पांडे जी जल्दी, फिर त्यागी जी के पास जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बुलडोजर के लिए भी तो सर्वोच्च न्यायालय जा चुके हैं ना, और सर्वोच्च न्यायालय ने उसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी। उस गाइडलाइन के बाद बुलडोजर ने सब कहा से गलत है। अब दूसरी बात, एक परिवार का व्यक्ति अपराधी है, उस अपराध की इनकम को सभी इंतजार करते हैं। किसी ने कहा पुलिस की कि हमारा पिता अपराधी है और ये नीचे प्रमाण जेल दे दिए, तब आप लोग पिता मर्डरर है, पिता तो है जमीन अवैध कब्जा कर रहा है, तो पूरा परिवार न्याय कर रहा है, और उसका जब घर गया तो पूरा परिवार दोषी नहीं है। या तो आप पिता का, अपने भाई का, अपने बेटे का सोशल लीगल बाइकआउट करिए अगर वो अपराधी है। अपराध से कमाया धन, अपराध से कमाया भय, आप उसका लाभ लेते हैं। और जब आपके ऊपर ऐसा होता है तो राजनीति का कहते नहीं पूरा परिवार दोषी नहीं है, पूरा परिवार क्यों दोषी नहीं है? आपने उस अपराधी से अपने संबंध खत्म किए क्या? अगर आपने अपराधी से संबंध खत्म कर दिए हैं लीगल तौर पर, तो फिर बुलडोजर एक्शन होता है, तो मैं उस बुलडोजर एक्शन को कंडेम करूंगा, विरोध करूंगा। ठीक है। त्यागी जी लास्ट कमेंट जल्दी। देखिए, त्रिपाठी जी को मैं यही बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जब कार सेवकों पर गोलियां चलवाती है तो इनको संविधान और नियम कानून नहीं दिखाई देता है, और जो आतंकवादी और गुंडे जो हमारे देश को और प्रदेश की सरकारी मतलब संपत्ति को नुकसान करते हैं और उनको यदि बुलडोजर चलवा देते हैं तो इनको दिक्कत होती है। अब मैं ये वैसे आलोक पांडे जी ने बिल्कुल क्लियर कर ही दिया है कि भाई जब कोई अपराधी है और वो धन कमा रहा है, तो यदि वो धन किसके नाम जाता है? उसके परिवार के लोगों को ही जाएगा, उन्हीं के नाम जाएगा। यदि उसे जेल भी भेजेंगे तो केस कौन लड़ता है? परिवार के लोग लड़ते हैं। भाई सब कुछ परिवार को पता होता है ना कि हमारा व्यक्ति अंध कर रहा है, इतनी संपत्ति अर्न कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। तो भाई परिवार के लोगों को, वो परिवार के लोग भी उतने ही उसमें कहीं ना कहीं उनका सहयोग होता है। तो ऐसा नहीं है। और जब भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी या कोई भी आदेश या कोई भी बुलडोजर चलवाते हैं तो ऐसे नहीं चलवाते हैं कि गए और वैसे ही चला दिया। नियम कानून से बाकायदा पुलिस जाता है, राजस्व जाता है, पूरी टीम जाती है, और जो इलीगल चीजें होती है उन्हीं पर बुलडोजर चलता है। बिल्कुल त्यागी जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि त्रिपाठी जी, हाँ, आप मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी में, क्या आपके यहाँ बुलडोजर गया क्या अभी तक? भाई 8 साल हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी को, 11 वर्ष पूर्ण हो गए आज हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी को। ठीक है त्यागी जी, तक आपके घर पर समय कम गया है। ठीक है, समय कम है। ठीक है, आलोक पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सत्येंद्र त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक नजीर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश की है, और इटली में भी यूपी सरकार की तर्ज पर ये मॉडल लागू होगा, क्या कुछ आगे होगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।